हेलो ट्रेडर, एक बार मैं फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल की मार्केट बहुत जबरदस्त यहां पर देखने को मिल सकती है। गैप अप के पूरे पूरे चांस है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कल की मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे कल के दिन आप अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, इन सारी चीजों को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप स्किप करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ट्रेड वॉर के चलते यहाँ पर चाइना ने एक और झटका दे दिया है अमेरिका को। तो ये न्यूज यहाँ पर निकल के आई है। अब इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो हम डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और WPI का इन्फ्लेशन डाटा भी अपना आ चुका है, ये भी हम डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। अब दोस्तों देखो, जो भी ट्रेडर है, नए ट्रेडर है, उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो भाई मैं आप लोगों की ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आपसे ये कह सकता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स वगैरह मिलती है, तो आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है, मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर पूरी अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर डालता हूँ। तो आज के दिन मार्केट में आप देख सकते हो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को यहाँ पर मिला। तगड़ी नीचे से डिमांड जोन यहाँ पर मार्केट में बन चुकी है। इस डिमांड जोन के चलते मार्केट में कल के दिन का अभी के अकॉर्डिंग जो भी सिनेरियो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, आप भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना आप लोगों को। जैसे कि आज के दिन अपडेट दी थी मैंने लाइव ऑप्शन चैनल में, 23,000 पर पुट राइटर, 23,300 पर पुट राइटर यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। डाटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। कंसोलिडेशन मार्केट में है, अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में बन सकता है किस तरीके से, वो सारा अपडेट मैंने यहाँ पर डाला था। तो आप लोगों के लिए गोल्डन लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब धीरे धीरे करके इनको एक एक करके समझते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है 23,300 का लेवल। 23,300 का लेवल कल के दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बन चुका है स्ट्रॉन्ग डाटा, वो भी पुट की साइड में। अब इसको हमें किस तरीके से यूज करना है, ये एक बार इसको मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशंस बन चुकी है, 1,24,00,000 यहाँ पर बन चुकी है और 1,21,00,000 यहाँ पर पोजीशन बन चुकी है। ये तगड़ा सपोर्ट का काम मार्केट में यहाँ पर करने लग रहा है। मार्केट में ओपनिंग इसके ऊपर ही यहाँ पर हो सकती है। अब मार्केट में बियरिश यानी कि बुल्स बियर्स का अटैक आपको कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट को 23,300 का लेवल डाउन साइड में निकालना पड़ेगा। इसके नीचे ही मार्केट में अग्रेसिवली मतलब वो देखने को मिलेगी डाउन साइड। तो अगर मार्केट में आपने कॉल वगैरह को होल्ड कर रखा है, तो जब तक 300 350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। खतरा कब हो सकता है, जब मार्केट 23,250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तब मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर बियर्स का कंट्रोल आपको देखने को मिल सकता है, उससे पहले तो नहीं। और दोस्तों डरने वाली बात यहाँ पर ये है कि 23,300 पे चलो पुट की साइड में तो डाटा स्ट्रॉन्ग बना है यहाँ पर, लेकिन पुट कॉल की साइड में भी भाई 1,04,00,000 पोजीशन यहाँ पर बना के हैं। 85 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बन के गया है मार्केट में। तो ये भी अग्रेसिवली बैठे हैं यहाँ पर पोजीशन बनाकर। अगर मार्केट 350 के ऊपर ट्रेड करता है तो बुल्स का कंट्रोल पूरा पूरा मार्केट में बना रहेगा। 450 से 500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मार्केट में बात आती है 23,500 के लेवल पर। यहाँ सबसे ज्यादा कॉल राइटर एग्रेसिवली बैठे हैं। वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी तक मार्केट को 23,300 मतलब 23,500 के नीचे रखने की यहाँ पर। तो फुल्ली इस वीक प्रीमियम खाए जा सकते हैं। आपको पता है कि मंगलवार के सॉरी मंडे के दिन मार्केट बंद था, फ्राइडे के दिन भी मार्केट बंद है, बुधवार और बृहस्पतिवार सिर्फ 2 दिन मार्केट ओपन होने वाला है। तो प्रीमियम यहाँ पर पूरे पूरे खाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा तसल्ली से आपको काम करना है। सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कहाँ पर एंट्री परफेक्ट एंट्री होगी तभी आप पैसा बना पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं एफआईज की। तो ये अपना पुराना डाटा है। तो अब मैंने डाटा में आपको क्या बताया था यहाँ पर इससे पिछली वाली वीडियो में, भाई एफआईज यहाँ पर बुलिश वाला डाटा बना के गए हैं, तो गैप अप तो मार्केट यहाँ पर होगी, जो कि मैंने फ्राइडे के दिन ही आपको ये चीज का एक्सप्लेन कर दिया था मार्केट में, अगर कुछ चीजें नहीं होती। तो यहाँ से तो आपको चीजें बुलिश देखने को मिल रही है। आज का क्या डाटा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले ना एक चीज यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। इस वाले डाटा पे अगर नजर मारो तो आप देखो 11 अप्रैल, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, ये 2 अप्रैल तक का, अगर 11 अप्रैल तक का आप डाटा देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हुआ है, एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में सेलिंग हो रही है और बड़ी अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में हो रही है। और मार्केट इस तरीके से रॉकेट मूव आपको देखने को मिल रहा है। कैश मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग भाई इतनी आसान नहीं है यहाँ पर। और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो सपोर्ट मिला हुआ है डीआईज का यहाँ पर पूरा पूरा।
तो 4 अप्रैल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 4 अप्रैल के दिन यहाँ पर सेलिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ डीआईज की। बाकी दिन तो अच्छी खासी खरीदारी हो यहाँ पर होने लगती है। तो ये चीज का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। तो भाई आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है। तो मैं एफआईज इंट्राडे के लिए मैं कल के लिए थोड़ा सा बुलिश हूँ यहाँ पर मार्केट। बट जहाँ पर एफआईज की सेलिंग कंटिन्यूसली, ये चीज का इंडिकेशन है कि मार्केट में एकदम से बड़ी गिरावट के चांस बन सकते हैं। ठीक है, शायद में अगर ट्रंप की कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, कोई डाटा ऐसा आ जाता है तो एक एग्रेसिवली सेलिंग होगी। अगर वो सेलिंग हुई तो वो बहुत बड़ी यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। उस चीज के लिए याद मतलब संभल कर आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ सिर्फ इंटरडे। कल के लिए हम थोड़ा सा बुलिश प्लान करेंगे। तरीका, लेवल, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों वहीं अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा यहाँ पर पॉजिटिव है। बट यहाँ पर एक न्यूज निकल के आ रही है चाइना से रिलेटेड। तो यहाँ पर इस न्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना ने साफ साफ मना कर दिया है कि अब कोई भी मतलब अपनी एयरलाइन को बोल दिया है कि बोइंग जेट की डिलीवरी यहाँ से अब से नहीं होगी। बोइंग जेट की डिलीवरी यहाँ से अब से चाइना में नहीं होगी, बंद कर दी है। बोइंग यहाँ पर क्या है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये चीज चाइना ने बोल दिया है। ये सब ट्रेड वॉर के चलते हुआ है। अब अमेरिका ने जो लगाया 145% का टैरिफ, बदली में चाइना चाइना ने लगाया 125% का। और चाइना ने यहाँ पर एक और झटका अमेरिका को दे दिया है, बोइंग जेट की डिलीवरी को बंद कर कर अपने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, बोइंग जेट बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता था चाइना में। तो अब वो उसकी डिलीवरी को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो ये एक अच्छा खासा झटका दे दिया है। और ये ट्रेड वॉर यहाँ पर थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। और ये चीज अब क्या क्रिएट करता है बदले में, ट्रम्प अब इसको किस तरीके से लेता है, क्या यहाँ पर वो इस तरीके का रिएक्ट देता है, इससे देखो इकोनॉमिकल तो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मार्केट पर भी असर पड़ेगा क्योंकि कंपनी के जो बोइंग कंपनी के स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा गिरे हैं यहाँ पर। इससे अमेरिका की मार्केट पर थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। बदले में ये क्या जवाब देते हैं वो यहाँ पर देखना रहेगा। शाम का डाटा क्या आता है वो यहाँ पर देखने का रहेगा। अभी के अकॉर्डिंग तो इतना कुछ ज्यादा इससे मार्केट पर नजर नहीं आ रहा है मिलेगा। तो इस न्यूज को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि शाम को आप लोगों को ग्लोबल मार्केट में एक झटका आपको देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही हमारे साथ में जो एफआईज और डीआईज का डाटा आता है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा नेगेटिव हमें मिलता है। और ग्लोबल मार्केट में भी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बढ़ती है। ये भी कोई बड़ा बयान यहाँ पर दे देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलते हम थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव हो सकते हैं। वरना अपने इंडिया का तो अभी सब कुछ अगर डाटा वगैरह देखा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। तो अगर इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ग्लोबल मार्केट पे नहीं देखने को मिलता, अगर हम इसका ट्रम्प का यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम डाटा को देख के पॉजिटिव यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अभी के अकॉर्डिंग अगर हम ग्लोबल मार्केट पे नजर डालें तो ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पर तेजी बनी हुई है। यूरोपियन मार्केट में भी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी में भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी अभी मैं जो भी बता रहा हूँ कि शाम तक पता चलेगा क्योंकि ओपनिंग होगी ना। तो अभी जो भी क्लोजिंग हुई है उसके बेसिस में बता रहा हूँ। तो ये मत बोलने लगना अभी ये बंद है, वो क्लोज हुआ है, वो ओपन हुआ है। अभी के अकॉर्डिंग अभी जो भी चल रहा है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों चार्ट के ऊपर आ चुके हैं भाई, भूल कर भी यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कर लेना। जबरदस्त गोल्डन लेवल आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग यहाँ पर हो जाती है, एक मिनट ये ले लेता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग यहाँ पर हो जाती है तो भाई 23,364 का एक अपने पास लेवल है यहाँ पर। अगर इसके ब्रेकआउट पर हम अब साइड के यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बड़ा फास्ट यहाँ पर अपडेट होता मतलब ब्रेकआउट होता है तो एक हल्का सा डिप के बाद आप प्लान करो, सीधे सीधे 400 के लेवल्स आप लोगों के लिए यहाँ पर खुल जाएंगे। मार्केट यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद ब्रेकआउट अच्छे से नहीं कर पाई और मार्केट सीधा नीचे आ गई तो नीचे की तरफ में मार्केट में जो सपोर्ट जोन बनेगा वो 23,300 से लेके 23,264 तक। यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ बाउंस का प्लान करेंगे। यहाँ पर पूरा पूरा बुल्स का कंट्रोल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। चीजें आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर आई तो हमें बुलिश सिनेरियो देखना है, प्राइस एक्शन देखना है कि किस तरीके का बना है। कंफर्मेशन मिलते ही एंट्री प्लान करो। इस तरीके से मार्केट आई, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया मार्केट में, 300 के ऊपर मार्केट ट्रेड करी, मार्केट ने ब्रेक दिया, 300 के ऊपर मार्केट ट्रेड करी, सीधा अपसाइड की एंट्री को प्लान करा। सीधा सिंपल समझ में आ गया। नेगेटिव आपको कब होना है, मार्केट साइडवेज ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर मार्केट 23,264 के लेवल को तोड़ देती है देन डाउन साइड की तरफ में तब आप नेगेटिव हो सकते हैं मार्केट में। नीचे की तरफ में सीधे सीधे 200 का लेवल खुल जाएगा। 207 का लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में सीधा सीधा
23,170 तक के लेवल आप लोगों के लिए खुलते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके चांस मुझे बहुत कम यहाँ पर लग रहे हैं। तो अगर मुझे डाउन साइड में जाना है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में काम करूंगा, और करूंगा भी तो 264 के नीचे मार्केट आएगी तभी काम करूंगा। तब तक मैं अपना जो सेटअप बनाऊंगा वो बुल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ये कंफर्मेशन मुझे एफआई और डीआईज का एक बार डाटा मिल जाए, उसके बाद तो मैं फुल्ली यहाँ पर श्योर हो जाऊंगा। और दोस्तों भाई, ये जो जोन है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है। अब बात करते हैं, देखो बहुत से लोग आपको बताते नहीं है, मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से आके इसको ब्रेकआउट दे रही है ना, तो आपको यहाँ पर होल्ड का वेट करना है। मार्केट गैप डाउन करके ब्रेकडाउन दे रही है तो आपको बाउंस का वेट करना है यहाँ पर। तो आपको ये तरीके पता होने चाहिए कि आपको एंट्री किस तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेवल को समझ जाओ, और लाइव मार्केट में आपको इन चीजों की गाइडेंस मिल जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एंट्री करते वक्त। आपको सिंपल करना क्या है कि प्राइस को ऑब्जर्व करना है। हमें पता है कि भाई यहाँ पर बुल्स का कंट्रोल है, तो हम यहाँ पर प्राइस को देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट मान लो इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब बुल्स का कंट्रोल है यहाँ पर। इसके नीचे मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉप लॉस है, मार्केट ने उनको हंट किया है, तो श्योरिटी के साथ कंफर्मेशन हो जाती है। यहाँ जैसे ही मार्केट ब्रेक करके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा मार्केट में, हम अपसाइड की ट्रेड को प्लान कर लीजिए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन कंफर्म करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई मार्केट इस तरीके से है, एकदम ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया है, वापिस से डिप लिया, फिर मार्केट ऊपर जाके जहां से डिप लिया था उस हाई को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाले लो नहीं टूट रहे, तो यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। हम क्या करेंगे, हम बुल्स का प्लान करेंगे, मतलब अपसाइड का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से लेवल्स को खेलना है आपको। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सेम ही आपको करना है यहाँ पर। देखो मैं आपको समझाता नहीं हूँ, मैंने बहुत बार देखा है, जब भी मैं थोड़ा समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ ना, वीडियोस को स्किप करके चलते हैं, तो वहाँ पर एवरेज दिख जाती है कि कितने मिनट की यहाँ पर वीडियोस देखी गई है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे को पता है कि सब लेवल्स ही देखने आते हैं, और उनसे कुछ काम बनने वाला नहीं है जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं। उसके लिए आप यार, आप 15-20 मिनट की वीडियो को पूरा नहीं देख सकते, आप क्या ट्रेडिंग करोगे, आप में इतना पेशेंस नहीं है, क्या ही ट्रेडिंग करोगे आप, ये लगा वीडियोस को लाइक भी नहीं करते हो आप। ठीक है, आप लेवल को यहाँ पर समझो भाई, 52,500 का लेवल अगर मैं आपको बोलूँ, 400 से लेकर 500 के बीच का जोन, ये तो नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट इस जोन को होल्ड कर ले, कंटिन्यूसली होल्ड कर ले इस जोन को, 400 और 500 के बीच में मार्केट रेंज बना दे, और फिर मार्केट 500 के ऊपर निकलती है ना, तो धुआंधार मार्केट में तेजी आपको देखने को मिलेगी। सीधे सीधे 52,700 के लेवल आप लोगों को खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों मार्केट मान लो कि ऊपर नहीं गई है, मार्केट मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए भाई, नीचे से भाई 250 का लेवल, 52,000, 250, 200, और ये क्या बोलते हैं कि 150 के आसपास तक का मैं बताऊं, 52,158, इसके नीचे हम मार्केट में नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव का प्लान करेंगे। जब तक मार्केट यहाँ पर है इस जोन में, मतलब 250 से लेके 150 के जोन में, तब तक हम यहाँ पर बायर्स का प्लान करेंगे, यानी कि बुल्स का कंट्रोल मार्केट में रहेगा। या हम बुलिश सिनेरियो देखेंगे, प्राइस एक्शन बुलिश का मिलेगा, कंफर्मेशन मिलते ही धड़ाम से हम हमारी एंट्री को यहाँ पर प्लान कर देंगे। मार्केट नीचे नहीं रुकनी चाहिए 52,150 के नीचे। अगर मार्केट 52,150 के नीचे ट्रेड कर रही है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव हो सकती है, तब हमें अपसाइड का प्लान नहीं करना। अगर मार्केट 200 से 250 के या 150 के ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट, वहीं पर प्राइस एक्शन मतलब एक अच्छा खासा बुल्स का कंट्रोल दिख रहा है, तब वहां से हम क्या कर सकते हैं, तो डिप पर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल स्ट्रेटजी मेरे भाई, कि मार्केट में डिप आया तो यहाँ से हमें बाइंग करना चाहिए, यहाँ की इसके नीचे आती है तब हम नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं कि भाई यहाँ प्राइस आएगा तब मैं करूंगा, यहाँ प्राइस होगा तब मैं नई एंट्री करूंगा, यहाँ मुझे मिलेगा कोई बुलिश सिनेरियो तो मैं एंट्री करूंगा। तो परफेक्टली प्राइस पे एंट्री करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको क्या बताएगा, ये लेवल है इसके नीचे पुट ले लेना, ये लेवल है इसके ऊपर कॉल ले लेना। भाई वो किस तरीके से ले लेना, भाई फंस जाओगे बुरा, और बहुत बुरी तरीके से। अगर इतना ही आसान होता ना, तो आजकल मेरे पास ना मैसेज आ रहे हैं, लॉस के नुकसान के इतना हो गया, तो सब लोग प्रॉफिट में आ जाते। तो भाई मेरा क्या रहता है ना, आपको क्लियर पिक्चर करवाना कि भाई एंट्री किस तरीके से आप लोगों को बनानी है। बट वही बात है, दिक्कत यही आती है कि आप वीडियोस को स्किप करके देखते हो, इसीलिए आपको नहीं पल्ले पड़ता। और अगर आप इस चीज में मेरा सपोर्ट करते हो, आप वीडियोस को पूरा पूरा देखते हो, तो भाई मेरे पास इतनी चीजें आपको बताने के लिए, अगर आप वो सीख गए ना, तो आप परफेक्टली, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एंट्री बनाने के लिए, मेरी बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगी साइड पिक्चर। तो भाई कमेंट करके बताओ कि किस किस को ये चीज चाहिए, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना, तभी यहाँ पर ये चीजें बनेंगी। आज की वीडियो के लिए हम एम लगते हैं भाई 100+ लाइक यहाँ पर होने चाहिए इस वीडियो पे। ठीक है, 100+ लाइक करके दिखा दो ये सारी चीजें, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप मेरे सपोर्ट में और आपको ये सारी चीजें सीखनी है। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं 10 से 13 मिनट 12 मिनट की यहाँ पर वीडियो बनाऊं। उस कोशिश के अंदर मैं जितना भी छोटा कर सकता हूँ तो उतना छोटा करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वो चीजें खुल के नहीं आती है।
तो आज की वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें एफआईज और डीआईज का डाटा मैं बताने वाला हूँ। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।